एक तो ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा, करना सीखना पड़ेगा, करना चाहिए। अंधा विश्वास बिल्कुल, अगर हमारे अंदर शक की कोई गुंजाइश आती है, जो बहुत नॉर्मल नेचुरल है, शक होता ही है कभी ना कभी किसी के बीच में और रिश्तों में, तो उसको तभी बैठ के उसी समय बैठ के डिस्कस करके कम्युनिकेट करके उस शक को फिनिश करके आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, बात करते रहिए, बोलते रहिए, अपनी बात कहिए, दूसरे की भी सुनिए। कम्युनिकेशन से ही एक दूसरे को जानते हैं और बॉन्ड बनता है। और तीसरी होती है रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करिए। जब दूसरे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो रिश्तों का भी, अपने अपने रिश्तेदारों का भी सम्मान करिए, क्योंकि कोई भी अपना अपमान या अपने रिश्तेदारों का अपमान नहीं सहता है। सो फॉर बोथ ऑफ देम हस्बैंड एंड वाइफ, दीज आर 3 पिलर्स। इसके बाद लव आता है, अपने आप अफेक्शन आता है, कंपैशन आता है, और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपने आप को अडेप्ट, दोनों को अपने आप को अडेप्ट करना है, एक दूसरे के प्रति और फैमिली में भी। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप शादी में अपने अपने पे काम करना है। साइकोलॉजी कहती है इट्स ऑल अबाउट मी, मैं। पहले अगर मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, तो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। मैं दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, अपने को स्ट्रांग बनाना है, अपने को हैप्पी बनाना है, ताकि मेरी खुशी दूसरे तक जा सके। ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, एक को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश नहीं करना। ये शक्ति भगवान ने दी नहीं है हमें, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हमें बस एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट भी, अच्छाइयाँ तो हमें अच्छी लगती हैं, हम जो चीजें हमें पसंद नहीं है उनको भी एक्सेप्ट करके, फिर ये नहीं है कि वो बदली नहीं जा सकती, आप उनके बारे में बात करके, कम्युनिकेट करके कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो 2 हस्बैंड और वाइफ में ये चीज हो रही है, इनको जब अपने में समझने में दे टेकिंग सो मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट, तो फैमिली का कोई मेंबर जब इंटरफियर करता है इस स्पेस और इस लाइफ में उस समय, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए वो आपकी फैमिली की सेकंड सर्कल है। फर्स्ट सर्कल आप अपना बॉन्ड अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ मैक्सिमम बनाइए, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, लव, अफेक्शन के साथ, तब आपकी गाड़ी आगे चलेगी। अपने को बदलना है, अपने एंगर, अपने इश्यूज को चेंज करना है, अपने को हैप्पी बनाना है, दूसरा अपने आप आपको देख के बदल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और आती हैं, अक्सर आती हैं, बिकॉज हमें ये बातें कोई बताता नहीं है, तो इमीडिएटली काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग से बहुत सारे मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। मैं वही करती हूँ, मैरिटल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, और इसमें अ लॉट ऑफ पीपल बेनिफिट एंड अ लॉट ऑफ मैरिजेस आर सेव्ड because they know how to adjust and adapt to each other. So signing off, this is Dr. Sona Kaushal. I'm a neuropsychologist, a happiness coach, and a relationship coach.